आज हम आप लोगों को डाइस पढ़ाने जा रहे हैं। डाइस मतलब पासा। देखिए रीजनिंग का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है डाइस, जबकि बहुत ही इजी एकदम आसान होता है। डाइस मीन्स पासा होता है। पासा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा, एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा बस ध्यान से देखिए, एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा किसे कहते हैं? यानी दो फलकों का योग साथ नहीं हो। बस इतना याद कर लीजिए, दो फलकों का योग साथ नहीं हो वह होता है मानक पासा। और ये एग्जाम में पूछता ही नहीं, क्योंकि हद से ज्यादा आसान होता है। जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे देखिए ये एक पासा है। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए यह एक पासा है। सपोज दैट, देखिए चाहे इस पर कोई चिन्ह दिया हो या कोई संख्या लिखी गई हो, कोई चिन्ह दिया हो या कोई संख्या लिखी गई हो, समझ में आ रहा है? तो हम ये देखेंगे कि दो फलकों का कोई भी योग साथ आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 3 + 2 करिए तो 7 आया नहीं ना। 2 + 3 करेंगे तो वही बतिया आएगा। 1 करिए, देखिए कितना आ रहा है, 7 आया नहीं आया। उसी प्रकार से 3 + 1 करिए, देखिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम ये देखते हैं कि अगर दो फलकों में से किसी को हम जोड़ेंगे तो 7 नहीं आता है। अगर 7 नहीं आता है, अगर 7 नहीं आता है तो अगर पूछ दे कि 3 नंबर के ठीक विपरीत में कौन सी संख्या होगी, तो आप 7 में से डायरेक्ट घटा दीजिए 3 को, आ जाएगा 4, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे समझ में कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यानी कि 3 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो वही संख्या आपका उत्तर होगा। अगर पूछ दे कि 4 के विपरीत में, सॉरी 1 के ठीक विपरीत में कौन सा नंबर होगा, बताइए आप लोग। 6 होगा। क्यों? क्योंकि मानक पासा है और मानक पासा में जो संख्या पूछता है हम डायरेक्टली उसको 7 में से घटा देते हैं, वही संख्या आ जाता है मानक पासा में। समझ में आ गया कि नहीं? एक तो हो गया आपका क्लियर, यानी 100% ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग सामान्य पासा। समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को? समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को? अब हम देखते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या है? देखिए दो फलकों का योग 7 हो, दो फलकों का योग 7 हो जाएगा, वह होगा आपका सामान्य पासा। है समझ में? वह आपका सामान्य पासा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब सामान्य पासा एग्जाम में पूछता है, तो उस समय ऑप्शन में जो बनाएगा आपका डाइस पासा, जो बनाएगा या तो 2 ठो बनाएगा, या तो 3 ठो बनाएगा, या तो 4 ठो बनाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? या तो 2 ठो बनाएगा, या तो 3 ठो, या तो 4 ठो। देखिए जैसे ये हो गया आपका। अब देखते हैं, अब इसमें देखिए ABCD भी लिख सकता है। ABCD EF G, यहां तक 6 तक लिख देगा। ABCD EF जब तक लिख देगा। अब देखिए सामान्य भाषा में जैसे 1
2 3 4 5 6 जैसे दिया है सपोज है। अब देखिए कोई जोड़ने को नहीं आ रहा है, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं आएगा। कोई ना कोई जोड़ने पर देख लीजिए, जैसे कि कोई ना कोई जोड़ने पर 7 आ जाएगा। एक ही पासा की ये 2 रूप लिया है, समझ में। अब ये देखिए अगर हम 4 में 7 को 3 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। 4 3 7 आता है ना। तो ये हो गया आपका एक ठो आ रहा है ना, बस एक ठो से मतलब है, एक ठो आ रहा है। कोई भी दोनों में से एक ठो आना चाहिए। अगर एक ठो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बस ये देखना है। ये पासा दे दिया तो पहले सबसे पहले तुम काउंटिंग करके देख लेंगे, जोड़ के देख लेंगे ऐड करके कि 7 आ रहा है कि नहीं। अगर 7 आ रहा है तो वह सामान्य पासा है। अब उसको लगाने की विधि देखिए, 2 ठो दे या 3 ठो दे या 4 ठो दे, कोई भी पासा दे, आप दोनों में से देखिए कौन कॉमन है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, दोनों में 3 है। 3 के नीचे 3 रखिए, 3 के नीचे क्या रखिए, 3 रखिए। अब पहले इसको ले लीजिए और जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज उस तरह से घुमाइए। तो 3 के बाद क्या आया, 2, 2 के बाद क्या आया, 1। इतना समझ में आ गया कि नहीं। उसी प्रकार से अब इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसको क्लॉकवाइज घुमाया ना, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इस 3 के बाद क्या आया, 6, और फिर 6 के बाद क्या आया, 4। तो आपको अगर पूछ दे कि फलक 2 के ठीक विपरीत कौन संख्या है तो कौन आएगी, 6 आएगी। अगर पूछ दे कि फलक 4 के जस्ट विपरीत में कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी। समझ में आ गया कि नहीं। अगर पूछ दे कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी तो इनमें से देखिए कि कौन संख्या गायब है, 5 गायब है। तो 5 हो गया आपका क्या, समझ में आ गया कि नहीं। 101% समझ में आ गया कि नहीं। यही इसका विधि है। ये फलकों का योग अगर 7 नहीं है तो 7 में से उसी संख्या को घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। सामान्य पासा में क्या है कि अगर किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। अगर 7 आ गया तो इस विधि को हम फॉलो करेंगे। आया समझ में। एक को और देते हैं, आप लोग उसको लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ये देखिए, पहचान करिए कि ये मानक पासा है कि नहीं है। अगर मानक नहीं है तो सामान्य है कि नहीं है। अगर दोनों में से कौन सा है और लगा के तुरंत दिखाइए इसको। हम तब तक मैं वीडियो रोकता हूं। 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 3 के। देखिए इसमें समस्या आप लोगों को ये आ सकती है कि ये 3 ठो दे दिया तो हम कैसे मैच करेंगे। उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, 2 ठो सेम वाला मिला लीजिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। किसी 2 को धरिए, पकड़िए और उसी 2 को जैसे बताया उसी तरह से बनाइए। देखिए आप लोगों ने क्या क्या समस्याएं इसमें देखा होगा। वीडियो को पास करके आप बनाया करिए, जब मैं रोक रहा हूं तो आप भी रोक लिया करिए सभी लोग। देखिए इसमें समस्याएं क्या क्या आप देखे होंगे, फेस किए होंगे। पहले सोचे होंगे कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर इन दोनों को लेते हैं तो 2 ठो सेम मिल गया। अब इसके लिए हम आपको बता देते हैं, अगर 2 ठो सेम मिल गया तो 1 ठो जो है उसी के जस्ट वो विपरीत हो जाएगा। पहला चीज तो समझ में आ गया। अगर सिर्फ 2 ठो दिया, यही 2 ठो दिया, माना चाहिए ये नहीं दिया है, तो ये 3 है, 3 है, और 3 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद फिर 4 है। तो इसमें ये 3 के जस्ट बाद क्या, ये 3 है, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या है, 2 है। अब देखिए ये दोनों में ये 3, ये तो जस्ट विपरीत हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कहाँ अलग अलग, ये 2 ठो 2 मिल गए, तो अगर 2 ठो सेम मिल गए तो आप डायरेक्टली उनको एक दूसरे के नीचे रख दीजिए और 1 ठो जो है उसके विपरीत हो जाएगा। ये समझ में आ गया।
अगर दो ठो एक साथ मिल जाए तो एक ठो जो बचा उसके जस्ट विपरीत दूसरा आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, 3 को खोजना था। अब इसके लिए आप दूसरी विधि अपनाइए कि 3 को खोजना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो मतलब 4 के नीचे तो 4 हो गया, और ये जो 2 है ये 2 है, ये दोनों 2 हो गए। तो अब इसमें दोनों में कॉमन कौन बचा, इसमें कौन कॉमन बचा, तो 6 के नीचे कौन आ गया, 3, 3 के नीचे कौन आ गया, 6। समझ में नहीं, समझ में? फिर से देख लीजिए, दो ठो अगर एक साथ मिलता है जो कॉमन है वही एक दूसरे के विपरीत है। दो ठो अगर एक साथ मिलता है तो जो कॉमन है वही एक दूसरे के विपरीत है। इसमें देखिए 2 भी है, 2 भी है, इसमें 4 भी है, 4 भी है, तो 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो गए। समझ में? ये अगला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पास करके रोक के इसको बनाइए। ये पीला, लाल, हरा है, गुलाबी, काला, हरा है। गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा, गुलाबी जो फलक है उसके जस्ट विपरीत कौन सा फलक होगा। मैं वीडियो को पास करता हूं, तब तक आप बनाइए। देखिए ये इन दोनों में देखिए कॉमन कौन है, कॉमन है हरा। तो ये ग्रीन के नीचे आ गया ग्रीन। अब ग्रीन के बाद आ गया क्या, रेड यानी लाल। उसके बाद क्या आ गया, येलो यानी पीला आ गया। इसको ऐसे घड़ी के दिशा में घुमाए, इसको भी घुमाइए। तो हरा के बाद क्या आ गया, पिंक। पिंक का मतलब गुलाबी, और गुलाबी ही पूछा है, गुलाबी के जस्ट विपरीत में कौन आ गया, रेड। रेड का मतलब क्या आ गया, लाल। रेड का मतलब लाल। इस प्रकार से कोई भी डाइस का सवाल हो 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 ठो मिल रहा है सेम, तो तीसरा वाला एक दूसरे के विपरीत होगा। सिर्फ एक एक ठो कॉमन है, उसी को पकड़िए, घुमा दीजिए। समझ में? क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपका 100% निकल जाएगा कि उसके विपरीत कौन सा है। अगर जो सेम है वही पूछा है कि उसके विपरीत क्या आएगा, तो ऊपर अगर कलर रहेगा तो 6 रंग लिखा रहेगा, नंबर आएगा तो आप जानते रहेंगे कि पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। उस प्रकार से आप निकाल लेंगे। समझ में? अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और एक बार 2 बार देखिएगा, 100% आप कोई भी सवाल डाइस का लगा लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।